नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तनुज क्लासेस में। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम यूपी पुलिस के 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के बारे में। प्रीवियस ईयर बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो पहले उत्तर प्रदेश को जो बेसिकली ब्रिटिश काल की हम बात करें तो यानी पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जो है यूपी को बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी में नागों का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है। तो यानी जो है चार ऑप्शन है, सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला और मथुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। तो यानी जो यूपी में जो नागाओं का जो प्रमुख केंद्र है वह मथुरा में माना जाता है। यूपी पंचायत जो है राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यानी यूपी पंचायत राज जो संशोधन था ये पारित कब हुआ था यूपी के अंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1994 में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूपी के सबसे दीर्घकालीन जो मुख्यमंत्री कौन रहे, यानी लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत जो है सबसे लंबे तक मुख्यमंत्री कार्यकाल पर रहे। नेक्स्ट है, यूपी की जो है राजकीय भाषा कौन सी है। तो हिंदी जो है यूपी की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो यानी राजधानी जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। यानी 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश स्थापना हुई थी, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर है। यूपी का सबसे बड़ा जो है जिला क्षेत्रफल के अनुसार आमतौर पर कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यूपी के अंदर, तो वह है ऑप्शन नंबर ए यानी लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है। नेक्स्ट है, काशी विश्वनाथ धाम किस शहर में है। तो जो काशी जो है बेसिकली वाराणसी में है, यूपी के वाराणसी में है। देखिए जितने भी कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी वीडियो जो बेसिकली प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन बेसिस पे है। प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन सारे 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को जो है पहले खुद से दीजिएगा, देन फिर आप लास्ट में 100 में आपका कितना स्कोर है लास्ट में अपना स्कोर मेंशन जरूर कीजिएगा। सन 1857 की क्रांति में अवध का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा था। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ रहा था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नवाबी संस्कृति किस शहर से जोड़ी जाती है। तो बेसिकली नवाबों का शहर भी जो बेसिकली किसको कहा जाता है, तो यह लखनऊ को कहा जाता है। संगम किस शहर में मिलता है। तो नदियों का संगम बेसिकली वह प्रयागराज में मिलता है, जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखो जितने भी जो है बात करें राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कांस्टेबल एग्जाम में, तो ये आप याद करते हुए चलेगा। तो यहाँ पे जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उसको याद करने का ट्रिक भी बेसिकली दूध से बेसिक जो है खीर बनती है, तो आप इससे जो यहाँ से एस्टिमेट करके इसको आप याद कर सकते हैं। तो यानी दूध मतलब खीर, यानी खीर से जो दूध से खीर बनता है। सरयू नदी का संबंध किस तीर्थ से है। तो यह बेसिकली अयोध्या से संबंधित है सरयू नदी, और जो अयोध्या मंदिर बना है ये बेसिकली सरयू नदी के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी तुलसीदास, यानी तुलसीदास ने जो बेसिकली रामचरितमानस लिखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यह बेसिकली 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यानी पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो यानी भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, यानी जो मौलिक अधिकार को डिफाइन किया गया पार्ट 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट डिफाइन किया हुआ है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बेसिकली किस भाग से संबंधित है। तो यह बेसिकली भाग 4 में इसको डिफाइन किया हुआ है, यानी डीपीएसपी को जो है भाग 4 में डिफाइन किया हुआ है। लोकसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है। तो यानी इसमें जो मैक्सिमम जो है 552 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता कहां से निहित होती है। तो यह बेसिकली प्रस्तावना में सब चीज निहित है, और बेसिकली प्रस्तावना को ही जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष हुआ। तो यह बेसिकली 1993 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी पहली बार कब लागू हुआ। तो यह बेसिकली जो है इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2017 यानी 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुआ था। और बेसिकली जीएसटी का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, ये भी आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका जो बेसिकली फुल फॉर्म है।
नेक्स्ट है विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन भारत में कब हुआ? तो ये बेसिकली 8 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। तो यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2016, नोटबंदी के बारे में जिसमें हुआ था। भारत में आधिकारिक भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है? तो ये बेसिकली 8वीं अनुसूची में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये बेसिकली 51A में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया हुआ है संविधान के अंदर। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो इस टाइम बेसिकली जो है कारतूस प्रकरण जो है इसका मेन तत्कालीन कारण माना जाता है 1857 की क्रांति होने का। मगध साम्राज्य की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। आज की डेट में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। और मगध जो है उस टाइम का अपने टाइम में जो है काफी स्ट्रॉन्ग जो है एक साम्राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट है अशोक का धम्म क्या प्रतिपादित करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली जो है इसमें जो है अहिंसा और करुणा जो है मेन प्रतिपादित करता था धम्म में। ये बात करें धम्म के अंदर तो ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेसिकली गुप्त काल जो है अपने स्वर्ण युग के लिए काफी प्रसिद्ध है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी? तो यह बेसिकली 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के सहयोग से। तो याद रखना कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 1885 है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये बेसिकली 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो इसके हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है अयोध्या किस महाकाव्य से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो अयोध्या बेसिकली रामायण से मेनली जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है वाराणसी किस विद्या कला के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? तो यानी वाराणसी बेसिकली शास्त्रीय संगीत के लिए काफी फेमस है वर्ल्ड वाइड। प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या था? यानी इसको पहले क्या बोला जाता था? तो यानी इसको जो पहले इलाहाबाद बोला जाता था। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताजमहल जो बेसिकली वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदी उत्तर भारत में कौन सी है? तो ये यमुना नदी है। नेक्स्ट है भारत का उष्णकटिबंधीय मानसून किस कारण से होता है? तो यह बेसिकली स्थल समुद्री तापांतर की वजह से होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो बेसिकली कपास के लिए काफी अनुकूल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिमालय का सर्वाधिक ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो ये भारत की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा जो कि भारत सीमा पर है। तराई क्षेत्र कहां पाया जाता है? तो ये हिमालय यानी जो हिमालय पाद प्रदेश में यह पाया जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में तो ऑब्वियस सी बात है यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोआब का क्या आशय होता है? तो बेसिकली दोआब का क्या मतलब होता है? तो दोआब बेसिकली होता है यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को जो है दोआब बोला जाता है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो यानी भारत की जो सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वह गुजरात राज्य की है। कोस्टल लाइन की बात कर रहे हैं, कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं। गंगा का जो उद्गम स्थान है वह किसे कहा जाता है? तो बेसिकली जो है गोमुख को कहा जाता है यानी गंगा का जो उद्गम स्थल जो है गोमुख को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का स्थल क्षेत्रफल के हिसाब से जो है विश्व में लगभग कौन सा स्थान है? तो भारत जो विश्व भर में एरिया वाइज बात करें तो यानी 7वां नंबर पर आता है। एरिया वाइज में सबसे बड़ा जो पूरा कंट्री की बात करें तो रशिया सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार देश है और भारत जो है उसमें से 7वां नंबर पर आता है। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यानी जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। बिकॉज एग्जाम में जो जनरली फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी जनरली पूछे जाते हैं आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो बेसिकली आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का मुंबई में है और आरबीआई का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? तो यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो जनरली पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं जो कि पूछ ली जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। हर घर जल मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह बेसिकली जल शक्ति से संबंधित है। पीएम किसान का लाभ कौन पाता है? तो ये बेसिकली योग्य किसान परिवार पाता है।
भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो यानी आरबीआई के पास में है। और 1 रुपए की बात करें तो वह वित्त मंत्रालय के पास में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई। नेक्स्ट है मनरेगा किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली ग्रामीण रोजगार गारंटी से संबंधित है, जिसमें जो है किसानों को 100 दिन साल का रोजगार देने का इसमें गारंटी दी जाती है। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीडीएस किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है और इसका मेनली उद्देश्य क्या होता है? खाद्यान्न जो है सामग्री को जो है सस्ता बनाना, सस्ता प्रोवाइड करवाना इसका काम होता है पीडीएस का। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी बेसिकली 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति टैंक का जो नीति आयोग का मतलब है बेसिकली इसको जो है गवर्नमेंट का जो है थिंक टैंक के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। तो बेसिकली जो नीति आयोग क्या एक थिंक टैंक है और इसका हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी को 2015 में हुआ था। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति क्या है? तो बेसिकली बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मुद्रास्फीति जो बेसिकली कीमतों में जो सामान्य वृद्धि होती है इसको मुद्रास्फीति या फिर इसको जो है इन्फ्लेशन बोला जाता है, जिसको जो है सामान्य भाषा में महंगाई बोला जाता है। आयुष्मान भारत किसके लिए है? तो ये बेसिकली स्वास्थ्य बीमा के लिए जो है आयुष्मान भारत स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का बेसिकली रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसको बेसिकली जो है इसका केमिकल नेम क्या है ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो यानी डाई हाइड्रेट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है लाल रंग, यानी जो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी हीमोग्लोबिन के कारण जो है बॉडी में जो है ब्लड का जो कलर है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? ये बात कर रहा है वैक्यूम की बात कर रहा है। तो यानी वैक्यूम में निर्वात जो है, निर्वात वैक्यूम को बोला जाता है। जो प्रकाश का जो यहाँ पे स्पीड कितनी होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर पर सेकंड। तो यानी जो है इतनी तेजी से जो है 1 सेकंड में स्पीड होती है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश का जो है स्पीड कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो प्रकाश में जो है वेग। नेक्स्ट है पौधों में खाद निर्माण कब होता है? तो बेसिकली जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो इस प्रोसेस के द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है पौधा खाना बनाता है। और इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? तो बेसिकली CO2 गैस आवश्यकता है, सनलाइट आवश्यकता है और साथ ही साथ जो है वाटर से बात करें तो बेसिकली वाटर से मिनरल्स वगैरह, ठीक है। और इसको जो है ये होने के साथ में ये सॉइल में और लीव्स में बेसिकली जो है क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल के कारण। तो ये सारा जो है इनका होना जरूरी है, तभी जो है पौधा खाना बनाता है यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की SI मात्रा क्या होती है? तो एम्पियर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर होती है। ओजोन परत किसे रोकती है? तो यह बेसिकली पराबैंगनी किरणों को रोकती है या फिर अल्ट्रावायलेट रेज को जो है रोकती है ओजोन लेयर। और ओजोन का बेसिकली जो है सिंबल होता है, बेसिकली केमिकल इसका फॉर्मूला है O3। न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन। पीएच का अर्थ क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है तटस्थता यानी न्यूट्रल। जो वाटर का पीएच की बात करें तो वाटर का पीएच भी जो है 7 होता है, ना तो ये एसिड होता ना तो ये बेस होता है, यानी तटस्थ यानी न्यूट्रल होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2010 में हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है बेसिकली 1986 में लागू हुआ। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली जो ऑप्शन नंबर बी यानी डिजिटल सशक्तिकरण बनाना है। मिशन चंद्रयान किसके द्वारा? तो बेसिकली किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की जो स्पेस एजेंसी है और इसरो का बेसिकली फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो इसको याद आपको होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यानी बेंगलुरु में है। साइबर क्राइम का जो विषय जीके में क्यों शामिल है? तो ये किस लिए बेसिकली? तो ये डिजिटल सुरक्षा को जो है महत्व को जो है आगे बढ़ाना यानी इसको जो है लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है और इसको जीके में ऐड किया गया ताकि लोग जो है अवेयर हो सकें।
नील पर्वत महोत्सव उत्सव किस राज्य में है? तो बेसिकली नागालैंड में है। गुलिवर्स ट्रेवल्स किसकी रचना है? तो बेसिकली जो है जोनाथन यानी जो है स्विफ्ट, ये जोनाथन स्विफ्ट की है रचना। यूपीजीके में बेसिकली जो है राजस्व पुलिस प्रशासन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये बेसिकली स्थानीय शासन की समझ को और जो जागरूक करना है इसका जो है जीके में इसको ऐड किया गया है। किसे यानी किस क्षेत्र हेतु दिया जाता है? तो ये बेसिकली किसी भी उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है भारत रत्न दिया जाता है और भारत रत्न जो है यह सर्वोच्च जो है सम्मान है भारत का। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है यानी किसको दिया जाता है? यह बेसिकली कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये बेसिकली खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ओलंपिक का प्रतीक क्या दर्शाता है? यह 5 महाद्वीप को दर्शाता है। गीतांजलि के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट है राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में जो है सही सुमेलित कौन सा है? तो बात करें आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में, ये राइट आंसर है। सरदार वल्लभ पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में है, ये भी राइट आंसर है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर में, ये भी राइट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहां और कब की गई? तो ये बेसिकली 1974 फैजाबाद में की। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये बेसिकली 2000 ईसा में हुआ। राज्य में काशीराम कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? तो ये बांदा में बनाया जा रहा है। राज्य में गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो यह बेसिकली लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यह बेसिकली जो है नोएडा में स्थित है। राज्य में जो है संजय गांधी स्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह बेसिकली लखनऊ में स्थित है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर स्थित है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का मेल सही नहीं है? तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्था सारनाथ वाराणसी में, ये राइट आंसर है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था इलाहाबाद, ये राइट आंसर है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो कि इज्जत नगर बरेली में है, ये भी राइट है। बात करें दयाबाग शिक्षा संस्था सहारनपुर, ये आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ताज हवाई अड्डा कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बेसिकली गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है, जेवर में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ था, इसी वर्ष यानी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा को कब अलग किया गया? 1921 में किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षिक अनुसंधान की स्थापना कब हुई? तो 1981 में हुई। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था कब की गई थी? तो यह बेसिकली 1982 में की थी। 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई थी? तो यह बेसिकली वाराणसी में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो यह अलीगढ़ में स्थित है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय आगरा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय रखा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का। देखिए इसी के साथ हमारे जो टॉप 100 जो है यूपी पुलिस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि तो डेली बेसिस आपको जो जीके जीएस एंड करंट अफेयर कांस्टेबल एग्जाम के रिगार्डिंग आपको मिल सके। और साथ साथ आप हमारे जो टेलीग्राम पेज पर इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। तनुज क्लासेस पर आप टाइप करके वहां पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनना चाहिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और 100 में से आपका टोटल कितना स्कोर रहा है इस वीडियो के अकॉर्डिंग वो भी स्कोर आप जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।